नमस्कार दोस्तों। आज मैंने एक कहानी सुनी। वो कहानी थी कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कोई नहीं सुनता, पर बात ऊंची हो तो हर कोई सुनता। इस कहानी में एक 22-24 साल का एक लड़का था जो एक सेठ साहब के यहाँ काम करता था। काम कर कर रोज़ शाम को वापस आता था, खाना बनाता था, और जब खाना खाने के लिए जाता था तो उसको एक रोटी रोज़ाना कम मिलती थी। वो बड़ा आश्चर्य में था। फिर उसने धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया, और जब ध्यान देना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके घर में एक चूहा बड़ा सा था और वो एक रोटी लेके डेली चला जाता था। उस लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया। जब उस चूहे को पकड़ लिया तो चूहे ने कहा कि ये मेरी किस्मत की है, हम तुमको नहीं देंगे ये। उस लड़के ने कहा कि मेरे पास इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है, मैं किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। तो उस चूहे ने कहा कि तुम्हारे पास अगर बहुत कुछ नहीं है, और वो क्यों नहीं है उसको अगर जानना चाहते हो तो तुम एक काम करो, एक महान पुरुष हैं उनके पास जाओ। उस लड़के ने पूछा कहाँ जाएं? तो उस चूहे ने कहा कि तुम गौतम बुद्ध जी के पास में जाओ और वो तुमको बता सकते हैं। उस लड़के ने बहुत विचार किया। विचार करने के बाद में उस चूहे की बात को मान लेता है। मानने के बाद में वो अपने घर से सुबह निकल लेता है। पूरा दिन चलता है। धीरे धीरे चलते चलते वो काफ़ी सफ़र तय कर चुका होता है। रात होने लग जाती है। जब रात होने लग जाती है तब तक उस लड़के को एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है। जब वो हवेली दिखाई देती है, लड़का सोचता है क्यों ना आज यहीं विश्राम करें। उस हवेली में जाता है। वहाँ पे हवेली की जो मालकिन है उससे वो लड़का कहता है कि अगर आज मुझे यहाँ ठहरने का अवसर मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो मालकिन पूछती है ठीक है, ठहरने का अवसर तो मिल जाएगा, लेकिन आखिर तुमको जाना कहाँ है? लड़का बोलता है कि मुझे गौतम बुद्ध जी से मिलना है। वो मालकिन कहती है ठीक है, मैं तुमको यहाँ ठहरने का अवसर देती हूँ, मौका देती हूँ, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। लड़का पूछता है ठीक है, बताइए क्या करना होगा। वो मालकिन कहती है कि मेरी एकलौती बेटी है जो बचपन से आज तक बोली नहीं है। तुम जब गौतम बुद्ध जी से मिलोगे तो उनसे ज़रूर ये पूछना कि मेरी बेटी बोलेगी कब। वो लड़का कहता है ठीक है। लड़का रात भर वहाँ रुकता है और सुबह वहाँ से चल देता है। चलना स्टार्ट करता है। आगे जैसे बढ़ता है उसको एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है। बर्फ़ का बड़ा सा पहाड़ होता है। लड़का सोच में पड़ जाता है कि इस पहाड़ को कैसे अब पार करें। तब तक उसकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पे एक जादूगर बैठ के तपस्या कर रहा है। लड़का उस जादूगर के पास जाता है। जादूगर से कहता है जादूगर मुझे ये पहाड़ पार करवा दो। जादूगर कहता है पहाड़ तो मैं पार करवा दूंगा, लेकिन तुमको जाना कहाँ है? लड़के का फिर जवाब वही होता है कि मुझे गौतम बुद्ध जी से मिलना है। वो जादूगर कहता है पहाड़ तो हम पार करवा देंगे, लेकिन जब गौतम बुद्ध जी से मिलना, उनसे ये पूछना कि मैं हज़ारों सालों से बैठ के यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है, वो हम कैसे जाएंगे? लड़का कहता है ठीक है, मैं बिल्कुल पूछूंगा। वहाँ से आगे बढ़ता है लड़का। जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और उस लड़के को पहाड़ पार करवा देता है। लड़का पहाड़ पार करने के बाद में आगे बढ़ता है। समतल ज़मीन आती है। आगे और चलता है। एक नदी पड़ती है। जब नदी पर पास में पहुंचता है तो लड़का फिर सोचता है कि इस नदी को हम कैसे पार करें। तब तक वहां पे एक बड़ा सा कछुआ उस लड़के को दिखता है और लड़का उस कछुए से बोलता है कि ये कछुआ मुझे नदी पार करवा दो। कछुआ कहता है नदी तो पार करवा देंगे, लेकिन आखिर तुमको जाना कहाँ है? लड़के का फिर जवाब होता है कि मुझे गौतम बुद्ध जी से मिलना है। कछुआ कहता है कि हम नदी पार करवा देंगे, लेकिन गौतम बुद्ध जी से जब मिलोगे तो उनसे पूछना कि मैं पिछले हज़ारों साल से इस नदी में तैर रहा हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, वो हम कब बनेंगे? लड़का कहता है बिल्कुल। वो कछुआ लड़के को नदी पार करवा देता है। पार करवाने के बाद में जब वो लड़का गौतम बुद्ध जी के पास में पहुँचता है तो गौतम बुद्ध जी उस लड़के से कहते हैं हाँ बताओ, तुम हमसे 3 सवाल कर सकते हो। अब लड़का आश्चर्य में पड़ जाता है कि 3 सवाल करने का। मैं सबसे पहले उसके सामने वो मालकिन आती है, मालकिन के बाद में वो जादूगर, और उसके बाद में वो कछुआ। लड़के के 3 सवाल इनमें ही पूरे हो जाते हैं। लड़का फिर सोचता है और सोचने के बाद में सबसे पहला उस मालकिन का सवाल करता है कि जो वो मालकिन है उनकी बेटी आखिर बोलेगी कब। गौतम बुद्ध जी कहते हैं वो जिस दिन अपनी बेटी की शादी कर देंगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। अगला सवाल होता है वो जादूगर स्वर्ग कब पहुंचेगा। गौतम बुद्ध जी कहते हैं जिस दिन वो जादू की छड़ी अपनी छोड़ देगा उस दिन वो स्वर्ग पहुंच जाएगा।
तीसरा सवाल होता है कि वो आखिर कछुआ जो है वो ड्रैगन कब बनेगा। गौतम बुद्ध जी कहते हैं जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का वहाँ से वापस आता है, कछुआ उससे पूछता है तुमने मेरा सवाल किया। लड़का कहता है हाँ, जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना कवच उतारता है, जैसे कवच उतारता है उसमें ढेर सारे हीरे मिलते हैं। जब हीरे मिलते हैं तो कछुआ कहता है इन हीरों का मेरे पास कोई काम नहीं, इनको तुम रख लो। उस लड़के को दे देते हैं। उसके बाद में जब आगे बढ़ता है वो जादूगर मिलता है और जादूगर पूछता है मेरा सवाल किया। वो लड़का फिर से जवाब देता है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है जिस दिन तुम अपनी ये जादू की छड़ी छोड़ दोगे उस दिन तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। वो जादूगर कहता है अब इस जादू की छड़ी का मेरे पास कोई काम नहीं है, जादू की छड़ी तुम रख लो। लड़का वो जादू की छड़ी रख लेता है और वहाँ से जब आगे बढ़ता है तो जब वहाँ मालकिन मिलती है और वो मालकिन पूछती है तुमने मेरा सवाल किया था, तो लड़का बोलता है हाँ, गौतम बुद्ध जी ने कहा है जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी कर दोगे उस दिन से ये बेटी आपकी बोलना शुरू कर देगी। मालकिन उस लड़के की तरफ देखती है और देखते ही बोलती है जब लड़का सामने बैठा है तो देर किस बात की। उस लड़के के साथ में उस लड़की की शादी कर देती है। शादी कर देती है, उसकी लड़की बोलना शुरू कर देती है। अब उस लड़के के पास में ढेर सारे हीरे होते हैं, जादू की छड़ी होती है और उस राज्य का वो राजा बन चुका होता है। उसने अपने छोटे से सपनों को, छोटी सी इच्छाओं को उसने त्याग के दूसरों के सपनों को, दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन पे अमल किया और ईश्वर ने उसको वो दिया जिसकी वो शायद कल्पना भी नहीं कर सकता था।